हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक हमारे और नए वीडियो में। इसमें हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो मैथ का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग का अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कल 3 सूत्र पढ़े थे। पहला सूत्र था हम लोग का प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, तो सूत्र क्या था हम लोग का a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2। दूसरा सूत्र था कि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 बराबर है c1 बटे में c2। तो ये रेखाएं होंगी समपाती। ठीक, और तीसरा सूत्र था हमारे पास a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे में c2। तो ये होती है हमारी समांतर रेखाएं। ठीक, अब जो समांतर रेखाएं होती है इसमें कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और समपाती रेखाओं में अनेक हल होते हैं और प्रतिच्छेदी रेखाओं में सिर्फ एक हल होता है। ठीक, तो सवाल में हम लोग से बोला है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल यानी समांतर रेखा का बात चल रहा है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हल देखिए, सबसे पहले समीकरण को हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट मतलब कि 3x प्लस में y एक आएगा इधर तो हो जाएगा -1 बराबर में 0। इसी प्रकार 2k प्लस 1 को भी लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। 2k माइनस 1 बाहर है x प्लस में k माइनस 1 y और ये आएगा तो हो जाएगा माइनस का, मान लीजिए दोनों साथ में तो माइनस हो जाएगा 2k प्लस में 1। ठीक, दोनों साथ में है, जाएगा इधर तो माइनस में। अब ये हो गया उनका फॉर्मेट में हो गया। अब तो यहाँ से निकालेंगे हम। सबसे पहले उनके पास दिया है कि यहाँ से लोग निकालेंगे a1 बटे a2। ठीक, अब देखिए a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k माइनस 1। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे b1 बटे में b2। तो b1 बटे में b2 कितना हो जाएगा, b1 बटे में b2 हो जाएगा। देखिए b1 कितना है 1 और b2 कितना k माइनस 1। अब निकालेंगे c1 बटे में c2। c1 कितना है -1, c2 कितना है -2k प्लस 1। ठीक, अब देखिए अब हमें सवाल में क्या दिया है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्योंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो ये सूत्र कौन सा लगेगा, समांतर रेखाओं वाला है। यानी ये सूत्र लगेगा कि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे में c2। ठीक, अब हम लोग यहाँ से निकाले हैं या a1 बटे में a2 कितना निकाले हैं 3 बटे में 2k माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटे में 2k माइनस 1 बराबर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर b1 बटे में b2। तो b1 बटे में b2 कितना है 1 बटे में k माइनस 1। और देखिए बराबर नहीं है c1 बटे में c2 कितना है, देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट तो बचेगा इतना 1 बटे में 2k प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, बोलो हम लोग करेंगे, देखिए एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे, एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक, यहाँ से ताकि हम लोग के पास k का मान निकल जाए। जब k का मान निकल जाएगा तो उसमें जो बराबर नहीं रहेगा वो हल नहीं होगा और जो बराबर रहेगा वही हम लोग का हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस हम लोग को सूत्र याद रहना चाहिए। तो चलिए इसको बराबर करते हैं हम लोग। 3 बटे में 2k माइनस 1 बराबर रहेगा
1/k-1, ठीक। पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस गुणा करिए 3k - 3 बराबर में, अब इसका क्रॉस गुणा होगा 2k-1। अब देखिए 2 को इधर लाइए, -3 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 3k - 2k, और ये -1 है, ये आएगा प्लस में 3, यानी यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी एक तो आया k का मान 2, मतलब k बराबर, मतलब k किस मान के लिए कोई हल नहीं है। तो देखिए इस मान के लिए तो हल तो है, हमें क्या बताना है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो देखिए उनका अगला केस ये बन रहा है यहाँ से कि k-1 बराबर नहीं है यहाँ से 1/2k प्लस में 1, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ से हम लोग तो हो जाएगा 2k प्लस में 1 बराबर नहीं है k-1 के, k को भेजिए इधर, 1 को लाइए इधर, तो ये सिंपल हो जाएगा 2k - k बराबर नहीं है। देखिए -1 पहले से ही है, -1 फिर आ जाएगा, तो यानी यहाँ बचेगा 2k - k, सिंपल k बराबर नहीं है -2k। और देखिए मतलब -2 के अलावा बाकी सब इस समीकरण युग्म का हल होगा, ठीक है। देखिए -2 के अलावा तो इसमें 2 भी आ जाएगा, इसलिए अतः उनका k का मान कितना हो जाएगा, k बराबर 2 प्राप्त होगा, ठीक। ये उनका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर दीजिए इसको। अब देखिए हम लोग के पास जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब टाइप दूसरा है, देखिए इसमें क्या क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, मतलब कोई दो समीकरण रहेगा उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि मतलब किसी एक का मान निकाल कर किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे। अब देखिए अब किसका मान निकालेंगे, ये याद करने वाली बात है। देखिए हम लोग उसका मान निकालेंगे जिसका गुणांक सबसे कम हो। जैसे मान लीजिए यहाँ यक्स का गुणांक कितना है 1, वाई का गुणांक कितना है 3, यहाँ यक्स का गुणांक कितना है 2 और वाई का गुणांक कितना है 5। तो जिसका गुणांक सबसे कम रहेगा उसी का मान निकालेंगे। तो इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको 2। अब देखिए सबसे कम गुणांक किसका है, यक्स का कितना 1, तो हम लोग यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 1 लिख लीजिए, यहाँ पे यक्स - 3y बराबर में 0, यानी यहाँ से यक्स का मान कितना आ जाएगा 3y। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब जो इक्वेशन बनाए हैं उसका मान दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, प्रतिस्थापन विधि। मतलब यहाँ यक्स का मान निकाले हैं तो पूरे लाइन में जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ यक्स का मान रख देंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी प्रतिस्थापित, ठीक। तो यहाँ से हो गया हाँ यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर रखिए समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। 2x प्लस में 5y बराबर में कितना है 15। तो यहाँ से 2x का मान कितना निकालें हम लोग 3y प्लस में यहाँ है 5y बराबर में 15। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 6y प्लस में 5y बराबर में 15, 6 5 11y बराबर में 15, यानी यहाँ से y का मान आ गया 15/11, ठीक। अब ये y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें या 2 या 3 में, सब यहाँ से निकल जाएगा। तो सबसे इजी कहाँ है, समीकरण नंबर 3 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से निकालिए। देखिए यक्स बराबर कितना है 3y, यानी y का मान यहाँ पर रख देंगे हम लोग। y का मान है 15/11, तब यक्स का मान कितना आ गया 15 तो यहाँ 45/11। अब यही हम लोग से बोला था कि प्रतिस्थापन विधि से यक्स और y के मान निकालिए, तो हो गया y का मान 15/11, यक्स का मान 45/11।
नोट कर लीजिए इसको। देखिए हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर है -2। जब हम लोग के पास ऐसा क्वेश्चन रहता है भिन्न वाला, तो उसमें क्या करते हैं, सिंपल हम एलसीएम लेकर पहले उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को भी करना हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ से हम लोग हल करते हैं। ये जो हम लोग का भिन्न में है, इसको पहले पूर्ण संख्याएँ बनाएंगे। कैसे, एलसीएम लेकर। देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6, या फिर इसे क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो इन तरीके 9x माइनस में 10y नीचे कितना 6 बराबर में -2 है। यहाँ से 6 को लेंगे इधर गुणा में, तो 9x माइनस में 10y बराबर में -12। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम लोग यहाँ भी करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे 2x प्लस में 3y बराबर में 6, यहाँ 13 में 6। देखिए अब बराबर में दोनों है, 6 से 6 कैंसिल आउट, 2x प्लस में 3y बराबर में 13। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब 2 इक्वेशन बन गया सिंपल, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। अब देखिए कैसे हल करेंगे, सबसे छोटा गुणांक किसका है, x का 9 y का 10, यहाँ x का 2 y का 3, यानी सबसे छोटा गुणांक दिखाई दे रहा है x का यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। देखिए 2x बराबर हो जाएगा 13, ठीक, ये रहेगा तो माइनस में 3y, यानी x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में कितना हो जाएगा 2। ये आ गया हम लोग को x का मान। इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं यहाँ से, तो 9 हो जाएगा यहाँ से। अब x है, x का मान कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2, ठीक, फिर माइनस में 10y बराबर में कितना आएगा माइनस में 12। ये देखिए अब अंदर गुणा करते हैं, 13 9 117 माइनस में 27y, ठीक है यहाँ से। और देखिए बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ से -10y है, अब बराबर में -12 है। यहाँ से यहाँ 10y नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, देखिए -170 हो जाएगा यहाँ से, -27y, और ये माइनस में 20y, और यहाँ 2 कम 2 हो जाएगा, और नीचे इधर -12, अब 2 का गुणा होगा इधर। अब देखिए यहाँ से 117 माइनस में -27 माइनस 20 माइनस में 47y बराबर में 24 हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लाएंगे इधर, तो -47y बराबर में -24, और ये माइनस में 117, तो -47y बराबर में माइनस में कितना हो जाएगा 1, और हो जाएगा यहाँ से 3 1 4 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y का मान कितना हो जाएगा 47 या 141, y का मान कितना मिल गया हम लोग के पास 3। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 3 से 3 क्या हम लोग का, x बराबर है 13 माइनस 3y बटे में 2, यानी 13 माइनस 3y का मान कितना है 3 बटे में 2, तो x मान हो जाएगा 13 माइनस 3 तरीके 9 बटे में 2, यानी x बराबर 4 बटे में 2, तो कितना आ गया इसका मान 2, ठीक, यानी हम लोग के पास y का मान कितना आ गया 3, और x मान कितना आ गया 2। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए हम लोग के पास अगला विधि है विलोपन विधि, ठीक है, यानी अब हम लोग विलोपन विधि से 2 समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक पद को बराबर करते हैं,
फिर इसको जोड़ या घटाकर उसको काट देते हैं यानी विलुप्त कर देते हैं। तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये सेकेंड। अब देखिए यहाँ 3y है, यहाँ 5y है, ठीक, और यहाँ 2x है, यहाँ x, यानी यदि हम लोग के पास यहाँ रहता है 2x तो घटाने पर ये कट जाता है यहाँ से। तो क्या करेंगे, जिसमें जितना कमी होता है उतना का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 1 में, कितने गुणा कर देंगे 2 का, तो 2 से गुणा कर देंगे यहाँ से। तो देखिए पूरे लाइन में हो जाएगा यहाँ से, यानी 2x माइनस में 2 तिहाई 6y बराबर में 0। अब बाकी नीचे को ऐसे ही लिख लेते हैं, 2x प्लस में 5y बराबर में 15। अब घटाने पर देखिए घटा दिए, घटाने पर चिन्ह हमेशा बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। देखिए यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस, घटाने पर माइनस, प्लस है घटाने पर माइनस, यहाँ पे घटाने पर माइनस। और देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस में 6y और माइनस में 5y कितना हो गया, माइनस में 11y। इधर 0 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y का मान कितना आ गया 15/11। ठीक, अब कहीं से भी चाहे समीकरण नंबर 1 या 2 से भी कहीं भी y का मान रखेंगे तो हम लोग को x का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण नंबर 1 से निकालते हैं, समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये देखने में आसान लग रहा है। समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, x माइनस 3y बराबर में 0, यानी x माइनस 3, y का मान है 15/11 बराबर में 0, यानी x माइनस 15 45 बटे में 11 बराबर 0, माइनस 45/11 इधर भेजिए तो x का मान हो जाएगा 45/11। ठीक, सबसे आसान विधि है विलोपन विधि, किसी दो पद को बराबर करके उसको माइनस या प्लस करके गायब कर देना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करके x और y का मान निकालेंगे। फिर यम का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले यम का मान निकालने के लिए हमको चाहिए y और x का मान, तो हम लोग यहाँ से y और x का मान निकालेंगे विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर फर्स्ट को लिख लिखते हैं, 2x प्लस में 3y बराबर में 11 फर्स्ट है। दूसरा लिख लीजिए 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस में 24। अब देखिए यहाँ 2x से 2x यहाँ है तो इसको माइनस कर देते हैं, और जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ देखिए प्लस में 3y प्लस में 4y कितना हो गया 7y, और 11 और प्लस में 24 कितना हो जाएगा यहाँ से 5 35, यानी y का मान कितना आ गया 7 5 35। अब y का मान कहीं भी रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 या 2 में, समीकरण नंबर 1 से मान लीजिए 1 से, तो 2x है प्लस में 3y का मान 5 आ गया है बराबर में 11, तो 2x प्लस में 5 यहाँ 15 बराबर 11, यानी 2x बराबर 11 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक, यानी 2x बराबर माइनस में 4, x का मान कितना गया माइनस में 2, x और y का मान निकल गया, तो हम लोग आसानी से यम का मान निकालेंगे। अब देखिए यम का मान निकालने के लिए हम लोग को समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस में 3। ठीक, तो हम लोग के पास दिया है, इसको लिख लेते हैं कि y बराबर mx प्लस में 3। तो यहाँ से वो देखिए y का मान कितना निकाले हैं 5, यम का मान निकालना है, x का मान कितना -2 प्लस में 3, यानी ये देखिए 3 को लाइए इधर तो 5 माइनस में 3 बराबर है -2m, कितना बच जाएगा यहाँ से 2 बराबर में माइनस में 2m, अब 2 से 2 कट गया, एम का मान कितना आ गया माइनस में 1। ठीक, यही क्वेश्चन पूछा था हम लोग को कि एम का मान क्या कीजिए, तो एम का मान आ गया -1। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको हल।
सबसे पहले हमको पता नहीं है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो उनको लेट करना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा। तो माना संख्याएं x तथा y है। ठीक, मान लीजिए कि संख्याएं x तथा y है। अब पहले लाइन में लिखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x और y का अंतर 26 है। तो लिखते हैं, यानी x माइनस वाई, यानी x और y का अंतर कितना है, 26 है। ये समीकरण नंबर 1। और देखिए और क्या लिखा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो पहली संख्या है, मान लीजिए एक संख्या जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी मतलब जो x है y का 3 गुना है। इसलिए मतलब सवाल में दिया है ना कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x y का 3 गुना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इस समीकरण को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से। देखिए इसमें सबसे आसान पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट यस का मान कितना है 3y, जो रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और यदि फर्स्ट में तो लिखेंगे कि समीकरण, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रखिए x मान। देखिए x मान कितना है 3y, तो यहाँ रखेंगे x मान, तो 3y माइनस में y बराबर में 26, कितना हो गया 2y बराबर में 26, यानी y का मान कितना हो गया 13। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, मान लीजिए समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालेंगे हम लोग। देखिए x बराबर दिया है 3y, यानी x बराबर 3y का मान कितना आया है 13, यानी x का मान कितना हो गया 39। ठीक, अच्छा देखिए दो संख्याओं का अंतर, अब हम लोग को चेक करना है कि हम लोग का आंसर सही गलत है। तो जो संख्याएं आई है उनका अंतर देखिए, यदि 26 आएगा तो ठीक है, या फिर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की। ठीक, देखिए 13 दूनी 26, 13 39 3 गुनी है, या फिर दोनों का अंतर देखिए 39 माइनस में 13 कितना हो जाएगा 6 2। कैच भी नहीं पकड़ने आ रहा है। अब 39 माइनस 13 कितना आ जाएगा 26, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। तो x और y का मान पूछा था, तो कितना आ गया, x आ गया 39 और y है 13। नोट कर लीजिए इसको। देखिए हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ समपूरक का अर्थ क्या होता है, समपूरक मतलब कि दो कोणों का योग कितना हो 180, और सिंपल पूरक का क्या अर्थ होता है कि दो कोणों का कितना हो 90 डिग्री। तो हम लोग को बोला है समपूरक कोण, तो हल करते हैं इसका। देखिए दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, इसमें मान लेते हैं हम लोग, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण कितना है y है। ठीक, और सवाल में क्या दिया है कि दो समपूरक कोण, समपूरक कोण मतलब कि दो कोणों का योगफल कितना है 180। तो हम लोग पहला कोण माने हैं x, दूसरा y, यानी दो कोणों का योग कितना हो 180, समपूरक का है ये अर्थ। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब दिया है हम लोग को कि बड़ा कोण क्या है x, छोटे कोण से छोटा कोण क्या है y, इससे कितना अधिक है 18, तो इससे 18 अधिक है। ठीक, यह गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, तो रखिए यहाँ x का मान कितना है, y प्लस में 18 प्लस में यहाँ y है बराबर में 180। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 2y बराबर में 180, ये 18 आएगा इधर तो माइनस में 18, यानी 2y बराबर कितना हो जाएगा 2 6 162 शायद। हाँ सही है यहाँ से, यानी y का मान कितना आ गया है 2 8 16 81 आ गया। ठीक 81। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी समीकरण नंबर 2 से, तो x बराबर दिया है y प्लस में 18, यानी x बराबर y कितना है 81 प्लस में 18, यानी x का मान कितना आ गया 99। अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। देखिए x है 99, y कितना है 81, जोड़ते हैं तो 9 1 10 0 9 9 18 आ गया ना, यानी हम लोग का आंसर सही है। y कितना आ गया 81 डिग्री आ गया है और x कितना आ गया है 99 डिग्री। तो ये हम लोग कोण ज्ञात कर लिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। अब कोई भी भिन्न होता है हम लोग का बटे में होता है या x बटे y के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना भिन्न क्या है x बटे y है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है हम लोग वैसे वैसे करते चलेंगे। अब देखिए हम लोग को क्या दिया है, दिया है कि दिया है मतलब क्वेश्चन में दिया है। देखिए यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। देखिए यदि अंश में एक जोड़ दें, एक जोड़ दिए तथा हर में एक घटा दें, तो हर में एक घटा दीजिए y-1 घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो इसका मान कितना मिलता है हम लोग को 1 मिलता है। ठीक, तथा देखिए यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। इस बार अंश में कुछ नहीं करना है, मतलब अंश ऐसे ही रहेगा। हर में एक जोड़ दें तो यह कितना हो जाती है 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब कि हम लोग दो समीकरण बनाएंगे, यहाँ से x और y का मान निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे तो हमें भिन्न मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ अब एक मान कर क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर में y-1। ठीक है, यहाँ से y को भेजेंगे इधर, 1 को भेजेंगे इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, -1 पहले से है। ठीक, +1 आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, और इसी तरह यहाँ भी निकालेंगे हम लोग क्रॉस उड़ा के, तो हो जाएगा 2x क्रॉस उड़ा यहीं से, ये हो जाएगा y प्लस में 1, लाओ इधर y को, तो 2x माइनस में y बराबर में 1, समीकरण नंबर 2। हम लोग के पास दो समीकरण आ गया है। चलिए दोनों को हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से एक को लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर -2, दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर में 1। घटाने पर घटा दिए, अब घटाने पर तो जो प्लस है माइनस, जो माइनस है प्लस, फिर ये माइनस घटाने पर देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2x माइनस x तो -x बचा, और इधर -2 माइनस है कितना हो गया -3, यानी यहाँ से x का मान कितना मिल गया हमको, यहाँ से x का मान कितना मिल गया 3। ठीक, अब ये x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी समीकरण नंबर 1 से रखिए, समीकरण नंबर 1 पहले लिख लीजिए x माइनस वाई बराबर है -2। अब x मान कितना है 3, तो 3 माइनस वाई बराबर है -2, 3 को लाएंगे इधर तो -y बराबर है -2,
और -3, तो -y बराबर -5, तो y का मान कितना गया 5। तो भिन्न क्या हो जाएगी, क्या माने हैं भिन्न को हम, x बटे में y, अतः भिन्न हो जाएगी हमारा x बटे में y, तो x है 3, y कितना 5, तो भिन्न होगी हम लोग का 3 बटे में 5, यही आंसर है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।